हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ये क्वालिफिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम। देखिए आइए। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या है कॉटेज इंडस्ट्री। यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री, वो पॉटरी बनाती है, यानी कि मटके और घड़े वगैरह, मटके और घड़े वगैरह। ठीक है, इन अ डे, हर दिन में। अब मेन मुद्दे में आ जाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। यानी कि पर डे में जो कॉस्ट जा रही है आर्टिकल की, कितनी जा रही है? 3 more than twice the number of article produced on a day। यानी कि जितने वो आर्टिकल्स पर डे में बना रहे हैं उसके दुगना प्लस 3 मोर, यानी कि उसमें 3 और ज्यादा। मोर मतलब प्लस होता है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 90 रुपीज। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी जा रही है उसकी? 90। तो आपको निकालना है क्या? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। भाई सबसे पहले तो क्या मान लो आप, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स, क्योंकि हमें आर्टिकल निकालना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो गए? एक्स हो गए। ठीक हो गया। अब बात आती है द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। क्या बताया था उसने? जितने वो पॉटरी बने, यानी कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके दुगना। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ट्वाइस यानी कि इसके दुगना। अब क्या लिखा है? 3 मोर। यहीं से आपको ढूंढना पड़ता है ना, इसी को तो बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस हो यानी कि 2x जितने बन रहे हैं। 3 मोर यानी कि +3 कर दो इसमें। यानी कि कॉस्ट कितनी है उसकी? 2x + 3, यानी कि जितने बन रहे हैं उसके दुगना प्लस प्राइस। ऐसे इसकी कॉस्ट बताई गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी? ₹90। यानी कि देखो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है हर डे? 90 पर डे। 90 पर डे आ रही है। यानी कि देखो हमारे पास है एक्स आर्टिकल्स, और एक आर्टिकल का दाम कितना है? 2x + 3। 2x + 3। अब यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके ही तो आ रहा होगा 90। यानी कि ये इतने आर्टिकल्स है, हमें पता नहीं कितने आर्टिकल्स है। उसकी कॉस्ट ये रही नंबर्स में, यानी कि वेरिएबल्स में। इसको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है? 90 रुपीज। ठीक है, अब हम बनाते हैं इक्वेशन। आइए, अब इस एक्स को 2x से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? ये 2x² प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? 3x इक्वल्स टू 90। इक्वल्स टू कितना हो गया? 90। यानी कि इसको पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा था? 90। यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी जाती है उसकी? 90 जा रही थी। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस 3x, ये +90 यहाँ जाके आ जाएगा -90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको मिडिल स्प्लिट टर्म करते हैं। यानी कि 2x² यानी कि 2 + 90 180 होता है। इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेना आपको। मिडिल स्प्लिट टर्म आने चाहिए, मैंने पहले भी कहा था। यानी कि 15x माइनस 12x, 15 में से 12 गए यानी कि 3x। ठीक है, -90। अब ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, इन दो में कॉमन क्या आ गया? x ही कॉमन आया। यानी कि 2x² प्लस 15 सॉल्व हो गया। माइनस इन दो में कौन आया कॉमन? यहाँ तो 6 आ जाएगा कॉमन। 6 2 या 12x प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस, और 6 15 में कितना होता है? 90। देखो ये दोनों आ गए ना सेम। यानी कि एक आ गया आपका 2x + 15, और एक आ गया आपका x - 6। और देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी? x = -15/2। और दूसरे की वैल्यू कितनी होगी? -6 में आ जाके हो गया प्लस। यानी कि हम किस वाले को लेंगे? प्लस वाले। यानी कि द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए भाई? सीधी सी बात है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए भाई आपके? नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गए। और रही बात कॉस्ट, कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट कितना था आपका? 2x, यानी कि 2 × 6 + 3। तो कॉस्ट भी आ गई आपकी, कितनी आ गई? ₹15। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी आ गए,
कॉस्ट भी आ गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।